नमस्कार। जेसी टॉक्स में आपका हार्दिक स्वागत है। जेसी टॉक्स जेसीआई इंडिया का कार्यक्रम है और मैं डॉक्टर वेदुला रामलक्ष्मी भुवनेश्वर ओडिशा से हिंदी की प्राध्यापिका हूं और साथ ही व्यक्तित्व विकास की प्रशिक्षिका भी। आज मैं बात करने वाली हूं द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, अर्थात अवचेतन मन की शक्ति। इस पूरी सृष्टि में कुतूहल से भर देने वाला अगर कोई एक तत्व है जिसके ओर मनुष्य का ध्यान बार बार जाता है, मानव शरीर विज्ञान हो या फिर आध्यात्म हो या दर्शन, सभी ज्ञान विज्ञान की शाखाएं इस ओर खींची चली आती हैं। वो रहस्यमय तत्व है मन। इस पूरी सृष्टि में यदि समय के 3 घटकों को हम ले लें, अर्थात अतीत, वर्तमान एवं भविष्य, ये तीनों साथ में कहीं नहीं हो सकते। अगर ये तीनों साथ में कहीं होते हैं तो वो समय से परे, वहां जहां समय थम जाता है, रुक जाता है, या नहीं तो फिर ये तीनों साथ में होते हैं मनुष्य के मन में। अर्थात मनुष्य के मन की इतनी सत्ता है कि वो समय को अपने भीतर बांध कर रख सकता है। मानव मन या ह्यूमन माइंड 2 भागों में बटा हुआ है, कॉन्शियस माइंड एवं सबकॉन्शियस माइंड, चेतन मन एवं अवचेतन मन। चेतन मन हमारे संपूर्ण मन का सिर्फ और सिर्फ 10% हिस्सा हुआ करता है और अवचेतन मन 90%। ठीक उस बर्फ के तौंदे की तरह आइसबर्ग जब पानी में तैरता है तो सिर्फ और सिर्फ उसका टिप 10% ऊपर दिखाई देता है और बाकी 90% वो पानी के नीचे छुपा हुआ होता है। मनुष्य का मन भी ठीक इसी प्रकार होता है। ऊपर जो दिखता है वो है हमारा कॉन्शियस माइंड, चेतन मन, एवं जो दिखता नहीं है वो है हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। और चेतन मन जो इतने चमत्कार करता है, तो क्या हम सोच भी सकते हैं कि 90% जो छिपा हुआ सबकॉन्शियस माइंड है, अवचेतन मन है, उसमें कितनी सत्ता होगी, कितनी शक्तियां होंगी। सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड से 30,000 गुना ज्यादा ताकतवर होता है। जी हां, 30,000 टाइम्स ज्यादा ताकतवर होता है। अगर चेतन मन एक समय में 4 से 5 काम कर सकता है तो अवचेतन मन एक बार में कम से कम 100 कार्य कर सकता है। चेतन मन अगर 100 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर सकता है तो अवचेतन मन हमारी कल्पना से परे कई लाखों बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर सकता है। तो ये इंफॉर्मेशन किस प्रकार से अवचेतन मन तक पहुंचती है? हमारे 5 इंद्रियों अर्थात दृष्टि, घ्राण यानी स्मेल, श्रवण, स्वाद एवं स्पर्श से होते हुए सारी इंफॉर्मेशन यानी सारी सूचनाएं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड हो जाती हैं। और ये कब से शुरू होती है? जब एक शिशु मां के गर्भ में होता है, तभी से, जब से उसका मस्तिष्क बनना शुरू होता है, तभी से। जब अपने मां के गर्भ में रहते हुए वह इन सभी इंद्रियों के माध्यम से रिस्पॉन्ड करना शुरू करता है, तभी से। जब गर्भस्थ शिशु अपने मां के गर्भ में जो द्रव्य हैं उनको स्मेल करता है, उनको वह निगलता है, बाहर से आने वाली आवाजों को पहचानता है, मां जब बात करती है और मां के हृदय की जो धड़कनें हैं उन सभी को सुनता है,
माँ के गर्भ के भीतर के अंधकार को जब वो देखता है, ये सारी के सारी इंफॉर्मेशन उसके सबकॉन्शियस माइंड में अर्थात उसके अवचेतन मन में धीरे 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 दर्ज होती चली जाती है। महाभारत के उस किस्से को याद कीजिए जहां पर अर्जुन सुभद्रा को बता रहे थे कि किस तरह से चक्रव्यूह में प्रवेश किया जाता है। उस समय अभिमन्यु सुभद्रा के गर्भ में थे और ये वो क्षण था जब गर्भस्थ अभिमन्यु के अवचेतन मन ने उस पूरी की पूरी सूचना को ग्रहण कर लिया था और वो हमेशा हमेशा के लिए उनके अवचेतन मन में दर्ज हो गया। अवचेतन मन की ये शक्ति है कि एक बार कोई भी सूचना, कोई भी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड हो गई तो हो गई, वहां से वो मिट नहीं सकती, हम उसे वहां से निकाल नहीं सकते। इस तरह के कई उदाहरण हमारे पास जीवन और जगत में पाए जाते हैं। इस सारे इंफॉर्मेशन का जो हमारी पंचेंद्रियों के माध्यम से हमारे अवचेतन मन में दर्ज हो रहे हैं, इसका चेतन मन एवं अवचेतन मन करते क्या हैं? चेतन मन एवं अवचेतन मन के अंतर को अगर हम समझें तो चेतन मन वो है जो विचार विमर्श करता है, जो आलोचना करता है, जो योजनाएं बनाता है, जो थोड़े समय के लिए अपने साथ हमारी स्मरण शक्ति को लेकर चलता है, जिसे कि हम शॉर्ट टर्म मेमोरी कहते हैं। अर्थात वो सारी चीजें जो अभी मुझे याद रखनी है या अभी मेरे दिमाग में रजिस्टर हो रही हैं या अंकित हो रही हैं, ये शॉर्ट टर्म मेमोरी। और सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है? सबकॉन्शियस माइंड आपके इनवॉलेंटरी बॉडी फंक्शंस जैसे सांस लेना, हृदय की धड़कन, चलना फिरना, उठना बैठना और हमारे शरीर का बढ़ना, ये सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड संभालता है। सबकॉन्शियस माइंड हमारी क्रिएटिविटी को संभालता है। एक कलाकार लगातार रियाज करने के बाद ये सोचता नहीं कि उसे कौन सा सुर कहाँ लगाना है या डांस करते समय उसे कौन सा स्टेप देना है, ये स्वतः आ जाता है। और ये इसीलिए स्वतः होता है क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड वहां पर काम करता है। हमारे रिलेशनशिप पैटर्न्स, हमारे रिश्ते हमें एक बार समझा दिए जाते हैं तो वो हमेशा के लिए हमारे दिमाग में दर्ज हो जाते हैं। एक अच्छा उदाहरण जैसे कि एक विद्यार्थी परीक्षा के लिए पढ़ रहा है और समझ लीजिए परीक्षा के पहले वो लंबे समय से पढ़ाई कर रहा है और जब वो परीक्षा देने बैठता है तो उसे अचानक से प्रश्न को देखते ही उत्तर याद आने लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंतर्गत सारी की सारी इंफॉर्मेशन, सारी की सारी सूचनाएं उसके अवचेतन मन में अंकित हो चुकी है, जो समय पड़ने पर, आवश्यकता पड़ने पर, थोड़े से ध्यान लगाने पर अपने आप नीचे किसी तहखाने से जैसे उठकर ऊपर चली आती हैं। और अवचेतन मन जो कि 30,000 गुना ज्यादा ताकतवर है, इसकी एक विशेषता यह है कि इसका अपना विवेक नहीं होता, इसकी अपनी बुद्धि नहीं होती, ये अपना निर्णय खुद नहीं ले सकता। तो आखिरकार इसे चलाता कौन है? इसे चलाता है हमारा कॉन्शियस माइंड। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से एक मोटर कार है, उसका जो इंजन है बहुत पावरफुल है, लेकिन पावरफुल से पावरफुल इंजन भी ये तय नहीं कर सकता कि उसे कहां जाना है, किस दिशा में जाना है, कितने गियर में जाना है या कितनी तेजी से आगे बढ़ना है। ये ड्राइवर है या चालक है जो ड्राइविंग सीट पर बैठता है, स्टीयरिंग संभालता है और उसके बाद उसे दिशा देता है, उसे गति देता है। ठीक उसी प्रकार हमारा जो चेतन मन है वो ड्राइवर के समान है, जो हमारे पावरफुल या शक्तिशाली अवचेतन मन को आगे बढ़ाता है। तो ये शक्तिशाली अवचेतन मन काम कैसे करता है? हम इसका फायदा किस तरह से उठा सकते हैं? ये बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि यदि ये अवचेतन मन हमारे लिए काम करने लग जाए तो हमारा भविष्य तो स्वर्णिम हो जाएगा, हमारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे, हमने जो कुछ सोचा है वो हम पा सकेंगे। और ये अवचेतन मन काम करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बल पर। ये क्या होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन? किसी भी
सोच को हम जब बार बार सोचते हैं तो वो सच हो जाती है। सबकॉन्शियस माइंड रिपीटेशन या पुनरावृत्ति को समझता है। हम जिस किसी विषय को बार बार सोचेंगे, बार बार रिपीट करेंगे, बार बार देखेंगे, बार बार सुनेंगे, बार बार स्पर्श करेंगे, वह हमारे जीवन की सच्चाई बन जाती है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस विषय को या उस सपने को या उस वस्तु को हमारे जीवन में लाकर ही दम लेता है। ऐसे कई सारे उदाहरण हैं। तेंजिंग नोर्गे, जिन्होंने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा था, कई बार माउंट एवरेस्ट चढ़ने की कोशिश की उन्होंने, कभी आधे से, कभी थोड़ी और ऊपर से, और कभी बस पहुंचने ही वाले थे और नीचे चले आए। तब एक बार थक हारकर उन्होंने खड़े होकर माउंट एवरेस्ट को ललकारा और कहा कि तुम विराट हो, भव्य हो, बहुत ऊंचे हो, मानता हूं, लेकिन मेरे इरादों से ऊंचे तुम कभी नहीं हो सकते, और देखना एक दिन मैं तुम्हारे सर पर चढ़ के दिखाऊंगा। और वो दिन हुआ। क्या तेंजिंग नोर्गे ने सच में माउंट एवरेस्ट को ललकारा था? नहीं, तेंजिंग नोर्गे ने दरअसल अपने अवचेतन मन से बात की थी। बार बार उसी बात को करते करते अवचेतन मन ने उसे सच कर दिखाया। और यह सच तभी हो सकता है जब हम बार बार अपने मन को यह विश्वास दिलाएं कि मैं सफल हो सकती हूं। अवचेतन मन ये सफलता हमें कैसे दिला सकता है? कई सारी बातें हैं जो हमने पढ़ी हैं, देखी हैं, सुनी हैं और अपने जीवन में आजमाते भी रहते हैं। विजुअलाइजेशन, अपने सपनों को विजुअलाइज करना, उसकी हर एक बारीकी को देखना, समझना और बार बार देखते रहना, उसे महसूस करना, और हमेशा अपने अवचेतन मन को सकारात्मक परिवेश में बनाए रखना, अर्थात पॉजिटिव एनवायरनमेंट में उसे रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके लिए आप अपने किसी हॉबी को ले लीजिए। जब मन निराश होने लगे, यदि आपको गाना अच्छा लगता है, आपका सिंगिंग आपकी हॉबी है, तो आप गाइए और देखिएगा वो निराशा, वो नेगेटिविटी अपने आप दूर चले जाएगी। अच्छे लोगों से मिलना, मेडिटेशन, अच्छी किताबें पढ़ना, ये चीज़ें ऐसी हैं जो अवचेतन मन को स्वस्थ रखती हैं और उसे उसकी शक्ति देती हैं। साथ ही दो ऐसी चीज़ें हैं जो अवचेतन मन को पूरी तरह से ताकतवर बनाती हैं और अवचेतन मन हमारे लिए काम करता है। पहला है अनुशासन और दूसरा है लगन, डिसिप्लिन एंड कमिटमेंट। सुबह आज मैं उठ नहीं पाई, आज फिर चूक गई। आज सोचा था कि हर हाल में क्लास में समय से पहुंचूंगी, आज फिर देर हो गई। और ये अवचेतन मन पढ़ रहा है कि आप हर बार फेल हो रहे हैं। और अवचेतन मन हमारे साथ गेम्स खेलता है, खेल खेलता है, और वो हमेशा ये बात बताता है कि तुमसे तो सुबह उठा नहीं जाता, तुम तो समय पर क्लास पहुंच नहीं सकती, तो बड़े बड़े सपनों को तुम क्या पाओगी। इसीलिए अनुशासन की आवश्यकता है, डिसिप्लिन की आवश्यकता है। छोटी छोटी बातों को अगर हम पकड़कर चलें, जैसे कि सुबह उठना, एक समय पर भोजन करना, एक समय पर पुस्तक का पढ़ना, एक समय से अपने काम पर जाना, किसी एक समय पर बैठकर लिखना, ये छोटे छोटे ऐसे काम हैं जो सुनने में छोटे लगते हैं, लेकिन इनको पाना बहुत सरल है या इनको अचीव करना बहुत सरल है। और जब ये हम अचीव कर लेते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस ये सिग्नल लेता है कि यस, ये काम मैं कर सकती हूँ, ये काम मैं कर सकती हूँ, ये काम मैं कर सकती हूँ। और जब ये बात दिमाग में बैठ जाती है कि ये काम मैं कर सकती हूँ, तब बड़े से बड़ा सपना हम पूरा करने से किसी भी हाल में चूकेंगे नहीं और हमारा हर एक बड़ा सपना सच हो जाएगा। नदी को बहते हुए देखा है? दो पाटों के बीच में बहती है। किनारों की मर्यादा है। जब तक किनारों की मर्यादा है, नदी बिजली उत्पन्न कर सकती है, नदी भूमि को उर्वर बना सकती है, नदी का जल पीने योग्य होता है, नदी जीवन देती है।
जैसे ही नदी मर्यादाओं को तोड़ देती है, उफान बन जाती है, बाढ़ बन जाती है, तो वो किसी काम की नहीं रहती, सिर्फ तबाही मचाती है। इसीलिए स्वतंत्रता यानी फ्रीडम, फ्रीडम यदि चाहिए तो अनुशासन आवश्यक है। शक्ति यदि चाहिए, पावर्स यदि चाहिए तो अनुशासन आवश्यक है। और ये चीजें हमें सिर्फ और सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड ही दे सकता है, लगातार अनुशासित होने, कमिटेड होने से। इसीलिए ये बात ठान लेना जरूरी है कि जो बात हम मांगेंगे और जिस पर हम विश्वास करेंगे वो हमें जरूर मिलेगी। You ask, believe and you will receive। ये इस सृष्टि की सबसे बड़ी सच्चाई है। विश्वास करना बहुत आवश्यक है। विश्वास कीजिए अपने सबकॉन्शियस माइंड पर, और कॉन्शियस माइंड के द्वारा सही और मीनिंगफुल कम्युनिकेशन हमेशा अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ करते रहिए, और फिर देखिएगा कि ये सबकॉन्शियस माइंड, ये अवचेतन मन कितने चमत्कारिक तरीके से आपको सफल सफल और सफल बनाता जाएगा, और सफलता के शीर्ष पर आप अधिष्ठित होंगे। अपने वक्तव्य को समाप्त करने से पहले धन्यवाद देना चाहूंगी JCI इंडिया को। मेरे व्यक्तित्व के विकास में JCI इंडिया का योगदान अक्षुण्ण है। मेरे सपनों को पूरा करने में JCI इंडिया का योगदान अक्षुण्ण है। जो कुछ भी सफलताएं अर्जित की हैं, उनमें JCI इंडिया का योगदान अक्षुण्ण है। धन्यवाद JCI इंडिया कि मेरे जीवन में ये सकारात्मक परिवर्तन आया है।